हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है फ्लाइंग शॉट एंड जॉन में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कट ऑफ का बाप। सीरियसली, कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी 2019 का। मैं इसे बाप इसलिए कह रहा हूँ, मेरी पूरी ऑडियो सुनिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं आपको कट ऑफ बताने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है आप सभी लोग मुझसे इत्तेफाक भी रखेंगे, हो सकता है कुछ लोग ना भी रखें, नो इशू, बट मेरा मन था तो आज मैंने बनाई ये वीडियो। देखिए, हम लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं, क्योंकि बुक्स जो बनती है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनती है। आप मार्केट में कोई भी बुक्स उठाइए, चाहे हम एसएससी की प्रिपरेशन करें या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है। अब हमने तैयारी करी सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमें सब कुछ पता है, पेपर कैसा है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है और एग्ज़ाम्स में क्या क्या आ सकता है। बट हम एग्ज़ाम देकर आए, एग्ज़ाम देने की टेंशन पहली बात, फिर एग्ज़ाम देकर आए उसके बाद कट ऑफ की टेंशन। अब कट ऑफ की टेंशन में हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब चैनल्स खोले या कोई भी जो भी सोर्स होता है हमने खोला, और उसके बाद हमने वीडियोस सर्च करे कि क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। रियली क्या आपको लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए? ऑफ कोर्स करना चाहिए, बट किस वे में, किस तरीके से करना चाहिए? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप शायद इत्तेफाक भी रखेंगे इससे। देखिए, कम से कम 8 लाख लोग होते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, 5 से 8 लाख। एसएससी की बात करूँ तो 5 लाख अब तो नॉर्मल है हर साल। 5 में से अगर मान लीजिए 3 लाख भी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, तो क्या 3 के 3 ज़बरदस्त टैलेंटेड और वेल नॉलेज्ड होंगे? नहीं होंगे। उसमें से 1 लाख के आसपास मुझे लगता है जो जेन्युइन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और तैयारी में होंगे, नौकरी की जिज्ञासा होगी उनके अंदर। लेकिन 2 ऐसे होंगे, मैंने बाबा जी की जड़ी बूटी ली है, शायद एग्ज़ाम पास हो जाऊं। यार, मैं भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ, एग्ज़ाम तो क्लियर होना ही है। है ना? ऐसे भी होंगे, आप में से भी, आप में, आपके ग्रुप में भी ऐसे कई होंगे। तो आप सपोज़ कीजिए कुछ लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ डालते हैं, अगर वो फिज़िकली अपीयर हुए एग्ज़ाम में तो कुछ हद तक वो सही भी हो सकते हैं, बट जो एक मेंटर है, क्या आपको लगता है वो मेंटर सही जज कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। क्यों नहीं लगता? मेंटर हमसे थोड़ा बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा मैच्योर होता है और नॉलेजेबल होता है। हमने एग्ज़ाम दिया, मैं उन 1 लाख की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल तैयारी में है, एक ट्रैक पर हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ एसएससी स्टेनोग्राफर। और कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, कोई भी एग्ज़ाम। आपने एग्ज़ाम दिया, आपको एग्ज़ाम का लेवल पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपने उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई की। हमने 2016 का एग्ज़ाम देखा, हमने 2017 का और 2018 का भी एग्ज़ाम देखा, स्टेनो की बात कर रहा हूँ मैं। हमने उसके हिसाब से तैयारी की, हमने 19 के पेपर में अपीयर हुए। अब 19 के पेपर में क्या हुआ भाई? रीजनिंग लेंथी हो गई। हमने रीजनिंग क्या देखी थी 17-18 में, और रीजनिंग क्या बन गई 19 में? बड़ा टाइम भी ले गई रीजनिंग, है ना? कई लोग होते हैं जो बड़े तुर्रमखा बनते हैं, और होते भी हैं टैलेंटेड, ऐसी बात नहीं है, मैं उनकी बुराई नहीं कर सकता, मेरा हक भी नहीं है। और टैलेंटेड होते हैं और पहले रीजनिंग को लपेटते हैं। कईयों ने लपेटा और लिपट गए। अब अटेम्प्ट क्या हुआ? किसी के 160, किसी के 170, इवन 80 भी होगा। जो अटेम्प्ट शायद 200 में से 200, 190, 187, 180 हुआ करते थे 17, 16, 18 तक, वो कम हो गए। तो मेरा मेन मोटो कहने का ये है कि एग्ज़ाम का लेवल बदला, लेकिन लेवल जज किसने किया? जिसने फिज़िकली
प्रैक्टिकली पेपर को अपीयर किया है ना, वो इंसान कट ऑफ को जज कर सकता है बेस्ट उस इंसान से जो ना तो प्रैक्टिकली अपीयर हुआ, वो जस्ट सर्वे किया। सर्वे में कौन लोग हो सकते हैं, वो 5 लाख में से जो 3 लाख अपीयर हुए, उन 3 लाख में से 2 लाख भी हो सकते हैं और 1 लाख में से भी हो सकते हैं, लेकिन हमें तो नहीं पता कि वो कौन से में से है ना। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग कट ऑफ की टेंशन मत लीजिए। कई फैक्टर्स होते हैं कट ऑफ को डिसाइड करने के, और कई फैक्टर्स उसे इम्पैक्ट करते हैं, जिसमें सीट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस बार 2019 में सीट्स बहुत कम है, बहुत कम है। हाँ, बढ़ेंगी, ये सच है। 400 से 500 वैकेंसीज़ बढ़ेंगी। मैंने आरटीआईज़ डाली हैं, आप आरटीआई देख सकते हैं। कुछ में तो वैकेंसीज़ नहीं है जो हर साल देती हैं, क्यों नहीं है पता नहीं, लेकिन आरटीआई में रिप्लाई है नहीं है। और कुछ में है तो बढ़ेंगी वैकेंसीज़, 400 से 500 बढ़ेंगी। ग्रेड डी में हो सकता है, ग्रेड सी में बढ़ें, लेकिन मुझे नहीं लगता ज़्यादा बढ़ेंगी, बट बढ़ेंगी। तो उसका भी फैक्टर होता है। तो आप लोग कट ऑफ्स देखिए, बट उसको दिमाग और ज़्यादा सोच विचार में मत लाइए, क्योंकि कट ऑफ हम बहुत छोटे लेवल पे डिसाइड करते हैं। मैं भी बनाऊं कट ऑफ या कोई और बनाए कट ऑफ, मुझे नहीं लगता कि हम उतना परफेक्ट बना सकते हैं या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब रिज़ल्ट आता है तो लाखों में आता है। एसएससी चमत्कार कर देती है। सीएचएसएल में आप एग्जांपल देख सकते हैं, 159 अराउंड जनरल की कट ऑफ है, और कट ऑफ क्या क्या एक्सपेक्ट हुई थी रियली। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे करप्शन है, कुछ लोग कहेंगे भाई क्या हुआ है पता नहीं, बट है तो है। अब हमें तो नहीं पता क्या हुआ है, बट है, जो भी है हुआ है। अब कट ऑफ देखी है, और कट ऑफ क्लियर नहीं होगी तो हम फेल हैं, क्लियर होगी तो पास हैं। तो इस तरह की नौबत ना आए, ये सोचकर आपको खुद जज करना है। और मुझे लगता है यार, कोई एग्ज़ाम देता है तो वो वेल मैच्योर्ड है कट ऑफ को जज करने के। आप जैसे ही यूट्यूबर होते हैं, मैं भी आप जैसा ही हूँ, मैं जज कर रहा हूँ, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। अब क्या होता है, हमारी लोगों की बात करता हूँ भाई। उन 1 लाख में से सबसे पहले टेंशन होती है एग्ज़ाम कब होगा। एसएससी आजकल बहुत इधर उधर की घुमाती है। 28 दिसंबर, फिर डेट आती है 22 मार्च, फिर डेट आती है अक्टूबर में होगा भाई एग्ज़ाम। चलता रहता है, सालों साल का चक्कर, टेंशन रहती है। एग्ज़ाम हो गया, फिर एग्ज़ाम के बाद क्या होता है, बिल्कुल कट ऑफ्स की टेंशन। यार कट ऑफ कितनी हो सकती है ना, कट ऑफ कितनी हो सकती है। चलो देखते हैं, यूट्यूब देखा, सब कुछ देखा, टेंशन हो गई। रात को नींद आ रही है तो कट ऑफ्स आ रहे हैं उसमें होता है, सबके साथ होता है। चलिए, अब ये सब होने के बाद मैं आपको सीरियसली एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद जज कीजिए। किसी के बात पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉलेज ले सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता उसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। आप पढ़ाई कीजिए, तरीके से लगे रहिए, एक ट्रैक पे रहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग रहिए, एसएससी एडवर्टीज़मेंट के अकॉर्डिंग। और 3-4 फिक्स बुक्स हैं, बस उसी को पढ़िए और प्रीवियस ईयर पे फोकस कीजिए। दैट्स इट। एसएससी का यही फंडा है, प्रीवियस ईयर, बस हो गया। तो मैं अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, अभी एम्प्लॉयड हूँ, बट फिर भी स्टूडेंट हूँ। पहले भी था, अब आज भी हूँ। मैंने एक शिफ्ट का एग्ज़ाम दिया, मैं उस शिफ्ट को जज कर सकता हूँ। बाहर से मैं एग्ज़ाम को देखूँगा या आप देखेंगे, उसमें और एग्ज़ाम हॉल में उस पेपर को देखने में बहुत बड़ा अंतर होगा, और शायद लगता है ज़मीन आसमान का अंतर होगा। बट फिर भी लोग बाहर से देखते हैं, भाई ये शिफ्ट टफ थी, ये शिफ्ट आसान थी। यार ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि जो आसान थी, हो सकता है जब आप वहाँ बैठे होंगे तो वही आपको टफ लगेगी। यहाँ टफ लग रही है, हो सकता है आप वहाँ बैठोगे तो हो सकता है दिमाग आपका कुछ और काम कर रहा, वो आसान हो जाए। तो फ़र्क पड़ता है आपके एटमॉस्फेयर का भी, आप कहाँ बैठकर उस पेपर को रीड कर रहे हैं। अपने चैनल की प्रिपरेशंस के लिए
किसी फ्रेंड्स के साथ या फिर एग्ज़ामिनेशन हॉल में, और मेरे को लगता है एग्ज़ामिनेशन हॉल में ख़तरनाक होता है पेपर, कोई आसान वाला भी तो होता है इम्पैक्ट। चलिए, मेरे को लगता है आप सब समझ ही गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो मैंने भी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है, आप मेरे भी कट ऑफ को वैसा ही ट्रीट करना जैसा मैंने वीडियो में बताया, उन्हीं लोगों की तरह। सिर्फ देखिए, जो मैंने जज किया आप जज कीजिए, और मुझे लगता है मेरे से अच्छा आप जज कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि कट ऑफ क्या हो सकती है। बाकी एसएससी की माया, वो क्या करती है। तो चलिए कट ऑफ की बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो एसएससी स्टेनोग्राफ़र ग्रेड सी की कट ऑफ हो सकती है, देखिए अभी सीट्स बहुत कम है मेरे हिसाब से, आई थिंक 15-20 होगी, मैंने अभी देखा नहीं है बट इतनी ही होगी। बट मैंने यूट्यूब्स में कुछ वीडियोस डाली हैं जिसमें ग्रेड सी में एक्सटर्नल अफेयर्स की भी 9 सीट्स हैं, सी एंड डी दोनों मिलाकर। तो सी में वो भी बढ़ेंगी, सी में ज़्यादा हैं, 7 के आसपास हैं। और कुछ और भी डिपार्टमेंट होंगे जिसमें और भी वैकेंसीज़ बढ़ेंगी, तो बढ़ेंगी। तो मेरा मानना ये है, मैंने ये 50 सीट्स के हिसाब से ये मैंने कट ऑफ बनाई है, जिसमें जनरल की कट ऑफ 140 टू 150, इसमें +3 -3 का मार्जिन हो सकता है। EWS की 135 टू 140, OBC 135 टू 140, SC 130 टू 135 एंड ST की 125 टू 130। बाकी जो ग्रुप्स हैं मैंने उनकी डाली नहीं है, आप इन्हीं से 5-10 ऊपर नीचे कर लीजिए। अब आते हैं ग्रेड डी की। देखिए ग्रेड डी की अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से, मेरे अंदाजे से इसमें कम से कम 400 वैकेंसीज़ और बढ़ेंगी, 400 से 500 और वैकेंसी बढ़ेंगी। और पेपर ठीक ठाक था, पेपर 17-18 के मुकाबले बहुत अच्छा पेपर था, और कम से कम मैं 10% इंक्रीज़ मानूंगा लेवल ऑफ एग्ज़ाम एज़ वेल एज़ द टाइमिंग जो वो कंज्यूम करा उस पेपर ने, स्पेशली रीजनिंग। तो उस हिसाब से मैंने इसे बनाया है। मेरे नॉलेज के हिसाब से जो ग्रेड डी की जा सकती है, UR की 127 टू 135, EWS की 122 टू 127, OBC की 123 टू 128, SC की 115 टू 120, ST की 110 टू 115। बाकी आप ऊपर नीचे कर लीजिए बाकी कैटेगरीज़ की, और मार्जिनली 2 से 3 इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। आप अपना जज कीजिए, जो मैंने वीडियो में समझाया आप मुझसे अच्छा जज कर सकेंगे, और फिर देखिए इसके आसपास ही मेरे हिसाब से रहनी चाहिए कट ऑफ। और सबसे बड़ी बात, बिलीव इन योरसेल्फ, यही सबसे बड़ा मंत्र है, और इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। जब तक आप जॉब में नहीं हैं तब तक आपके मन में डर है। जब जॉब में आ जाएंगे आप मेरी भाषा बोलेंगे, मेरी ही नहीं हर यूट्यूबर की भाषा बोलेंगे।